दोस्तों, टमाटर की खेती तो हर कोई किसान भाई करते हैं, लेकिन क्या हर कोई किसान भाई टमाटर लगाकर लाखों कमा पाते हैं? जवाब है नहीं। देखिए, मई और जून की चिलचिलाती गर्मी के अंदर जब मंडियों में इसकी सप्लाई बिल्कुल कम या ना के बराबर होती है और भाव इसके आसमान छूने लगते हैं, उस समय पे यही फसल आपको देती है बम्पर कमाई। आज के इस 10-12 मिनट के वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि सीधी फायदे की बात करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तेज गर्मी में भी आप टमाटर की खेती से कैसे ज्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। 50 से 80 रुपए वाले हाई मंडी भाव हम किस तरह से पकड़ सकते हैं। साथ ही बुआई से लेकर तुड़ाई तक कितनी शुद्ध कमाई इससे की जा सकती है। किस तरह से ज्यादा मुनाफा टमाटर की खेती कौन से सही समय पर लगाकर और कौन से तरीकों से आप ले सकते हैं, पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे सबसे जरूरी विषय, यानी कि कब तक आपको उसका प्लांटेशन जो है वो कर देना चाहिए, मतलब कि सही समय। तो देखिए, सही समय फिलहाल आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले हफ्ते तक आपका जो प्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इस समय पे प्लांटेशन, जो छोटे पौधे होते हैं उनका प्लांटेशन में उनके आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस समय पे अगर आप साधारण तरीके से प्लांटेशन करते हैं तो करीब 30, 40 या 50% तक आपके जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तेज़ टेम्परेचर की वजह से या मिट्टी गर्म होती है, गलत समय पे आप प्लांटेशन कर देते हैं। तेज़ टेम्परेचर उस समय पे 40-41 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर आपको जो ध्यान है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। और सही भाव, ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव अगर हमें लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई अगर हमें टमाटर की फसल से करनी है, तो इस समय अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं इसके। क्योंकि साल में कई बार आपने सुना होगा कि टमाटर के मंडी भाव 100 के पार चले गए हैं, 80 रुपए के पार चले गए हैं। तो वो यही समय होता है। इसमें थोड़ी सी मुश्किलें या थोड़ा सा हमें बेगार जरूर करनी होती है, लेकिन इस समय पे लगाए गए टमाटर के साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव हमें जो है वो मिल जाते हैं। समस्याएं कहाँ आती हैं? समस्याएं आती है प्लांटेशन में। तो सबसे पहले समस्याओं पे ही बात करेंगे, किस तरह से आपको इसका प्लांटेशन जो है वो करना है। देखिए, एक तो जब भी आप इसका प्लांटेशन कर रहे हैं तो सूखी मिट्टी में इसका प्लांटेशन उस समय पे भूल के भी आपको नहीं करना है। एक सुबह के समय प्लांटेशन या दोपहर के समय तो आप ही भूल ही जाइए, सुबह के समय भी नहीं करना है। बाकी सीजन में हम सुबह जल्दी जो प्लांटेशन है इसका कर सकते हैं, लेकिन इस समय पे अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो शाम को 5 बजे बाद इसका प्लांटेशन करें। दूसरा, बेड को पहले सिंचाई कर लें, और सिंचाई करने के बाद करेंगे तो बेड के अंदर मतलब मिट्टी गर्म रहेगी, और गर्म मिट्टी में, सूखे बेड में अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांट की जो बारीक और छोटी जड़ें होती हैं वो जल जाती हैं, एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद भी प्लांट के काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और जड़ें पकड़ने में भी समय लग जाता है। तो शाम को 5 बजे बाद में प्लांटेशन करें, और प्लांटेशन से पहले सिंचाई कर लें बेड की। इससे प्लांट को एडजस्ट होने में करीब 12, 13, 14 घंटे तक का जो समय है वो मिल जाता है, और बाद में प्लांटेशन को स्टेबल रहने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो शाम के समय प्लांटेशन करें। दूसरा, सिंचाई का मैनेजमेंट। जैसे ही आपका प्लांटेशन हो, प्लांटेशन के तुरंत बाद, मतलब कि 15 मिनट की देरी भी उस समय पे सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा कर सकती है आपके प्लांट में। इसलिए प्लांटेशन के तुरंत बाद सिंचाई होनी चाहिए। चाहे तो ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर दीजिए अगर लाइट वाइट की व्यवस्था है, अदरवाइज डब्बे से पानी पिलाना पड़े तो वो भी पिलाना जरूरी है। अगर ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करनी पड़े तो वो भी करनी जरूरी है, लेकिन ज़्यादा देरी आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि शाम को प्लांटेशन कर दिया और सुबह 4 बजे लाइट आ रही है या रात को 10-11 बजे ड्रिप चलानी पड़ रही है तो वो 2-3 बजे तक जाके बेड ठंडा होगा, मतलब तुरंत सिंचाई जो है वो आपको करनी है। दूसरा, ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है। तीसरा, प्लास्टिक मल्च लगा रहे हैं तो साधारण टाइम के मुकाबले इस समय पे प्लास्टिक मल्च में प्लांट का जो होल होता है वो होल थोड़ा सा बड़ा रखना है बाकी सीजन के मुकाबले, ताकि गर्म हवा प्रवेश होने के बाद में प्लास्टिक मल्च के अंदर ना रहे, निकलती रहे। ये भी काफ़ी ज़्यादा पौधे को जो है नुकसान पहुंचाती है। तो होल की जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी रखें। प्लांटेशन शुरू करें उससे करीब 24 घंटे पहले बेड की सिंचाई कर दें, ताकि बेड जब आप प्लांटेशन करें उस समय पे एकदम ठंडा रहे, प्लांट की जड़ों को कोई नुकसान ना हो, प्लांट अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे लगाने की सही तकनीक, थोड़ा सा प्लांट को जो है वो गहराई में लगाएं।
यानी कि जड़ें थोड़ी गहरी रहेंगी तो ऊपर की सूखी मिट्टी या टेम्परेचर जो है जड़ों को प्रभावित नहीं करेगा और इससे भी प्लांट आपका गर्मियों में अच्छे से स्टेबल रहेगा। शुरुआत में मतलब जल्दी फुटाव कर लेगा और अच्छे से जड़ें चलेंगी। दूसरा, पहली सिंचाई के साथ ही ह्यूमिक एसिड देते हैं ताकि जड़ों को फैलने में आसानी रहे और जल्दी से प्लांट आपका ग्रो करने लगे। ये कुछ सावधानी अगर आप प्लांटेशन के समय रखेंगे तो मतलब आपके जो प्लांटेशन के सब बाद में जो प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, ह्यूमिक एसिड सिर्फ प्लांट की जड़ों को फैलाने में ही मदद नहीं करता है बल्कि गर्मी से आने वाले तनाव यानी कि स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कम करता है। इसलिए उस समय पे ह्यूमिक एसिड देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खुराक इसकी जो है वो आपको रखनी है 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन से आपको दे देनी है पहली सिंचाई के साथ में। दूसरा, ऐसी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है जो गर्मियों के प्रति थोड़ी सहनशील हो, यानी कि देसी टाइप सेगमेंट में जो टमाटर आते हैं उन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि सीजंटा की साहू वैरायटी या फिर आपकी सेमिनस की जो विलास वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब इस टाइप की हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी गर्मियों में अच्छे उत्पादन निकालने में। आगे दोस्तों हम बात करेंगे गर्मियों में टमाटर से आप गर्मियों से बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इससे होने वाली शुद्ध कमाई के बारे में, कितना खर्चा हो सकता है और कितनी आप इससे कमाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके उत्पादन को समझते हैं कि इसका उत्पादन हमें अब लगाने पर कितना मिल सकता है। अगर आप इसको सीजन में लगाते हैं तो 1 एकड़ में अगर आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं, अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, रोग बीमारियां और खाद उर्वरकों का मैनेजमेंट अगर आपका टोटल सही रहता है तो कम से कम आप ये मानिए 200-250 से लेकर 500-600 या 700 क्विंटल तक टमाटर की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। अगर आप स्टेकिंग वगैरह करते हैं तो इससे 500-600-700 क्विंटल तक उत्पादन भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस समय पे टमाटर लगाते हैं तो स्टेकिंग तो आपको फिलहाल बारिश के सीज़न में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लू वगैरह चल रही हैं तो साधारण तरीके से ही लगाना के लिए मैं आपको कहूँगा। तो साधारण तरीके से भी अगर आप बिना स्टेकिंग किए इसकी खेती करते हैं तब भी 200 से लेकर 400 क्विंटल उत्पादन तो आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इसका जो उत्पादन है सिर्फ 200 क्विंटल लेके चलते हैं और एक एवरेज मंडी भाव लेके चलें तो देखिए, मंडी भाव का ऐसा है, गर्मियों में इसके मंडी भाव कितने भी जा सकते हैं। पिछले कई सालों के आंकड़े देखे जाएँ तो ये मतलब 30-40 रुपये या 50-60 रुपये भी मिल जाते हैं, कई बार 80-100 रुपये तक भी इसके मंडी भाव जो है वो गर्मियों में उस समय पे चले जाते हैं, जिस समय पे इसकी सप्लाई बिल्कुल कम रहती है। शादी ब्याह के उस समय पे सीज़न शुरू हो जाते हैं, गर्मियों का सीज़न जो है वो पीक पे रहता है, इसलिए उस समय इसकी डिमांड वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में, तो उस वजह से उसके भाव जो है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उस समय एवरेज मंडी भाव को देखा जाए तो 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको हर सीजन में पिछले कई सालों के आंकड़े देखे जाएं तो उस समय पे आराम से मिल सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ 30 रुपए के एवरेज मंडी भाव लेके चले और करीब 200 क्विंटल इसका उत्पादन पकड़ के चले तो 5 से 6 लाख रुपए के आसपास हमारी फसल जाती है, जिसमें से खर्चा जो होता है हमारा वो खर्चा हमारे लगाने के तरीक़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम स्टेकिंग वगैरह नहीं करते हैं और ड्रिप इरिगेशन वगैरह हमारे पास पहले से मौजूद है तो करीब 50 से 60-70 हज़ार रुपये तक का खर्चा जो है 1 एकड़ में टमाटर की खेती पे हमारा जो है वो हो जाता है। खर्चा मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक या जितना खर्चा हमारा होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा लिया थोड़ा बहुत, ताकि किसान भाई लगाने से पहले एक बार फिर से सोचें और उसके बाद आप थोड़ा मतलब ठीक से डिसीजन ले पाए, इसलिए खर्चा मैंने ठीक से ले लिया। आप 70 हज़ार रुपये के आसपास इसका खर्चा जो है वो लेके चलें, इतना हमारा खर्चा हो जाता है। तो खर्चा निकाल कर भी अगर हमें उत्पादन थोड़ा और कम मिलता है, भाव 10-5 रुपये और भी कम मिल जाते हैं, तब भी मतलब ठीक ठाक कमाई टमाटर की फसल, मतलब एक शानदार कमाई, ठीक ठाक नहीं शानदार कमाई जो है वो हमें देके जा सकते हैं। टमाटर में किसान भाई मात खाम पे खाते हैं, क्योंकि टमाटर कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ एक शेयर मार्केट की तरह है और कई बार इसके भाव 8-10 रुपये केजी भी आ जाते हैं और कई बार थोड़ा सा इसके भाव 8-10 रुपये से और भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है और बहुत ही कम सीजन, साल में 1-2 बार ऐसा हो भी जाता है। लेकिन इस सीज़न में जिस सीज़न की हम बात कर रहे हैं, इस सीज़न में इस तरह की समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलती है। इस सीज़न में लगाया गया टमाटर के प्रॉफिट के जो चांसेज होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा सा रिस्क जो है वो थोड़ा सा आप हमारे मैनेजमेंट पे और काम करने में थोड़ी सी बेकार वगैरह जो है वो थोड़ी हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं और थोड़ा सा मैनेजमेंट भी थोड़ा सा
हाई फाई रखना पड़ता है, तब जाके गर्मियों में हमारी जो फसल है वो ठीक से सर्वाइव कर पाती है। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर यानी कि लू की। किन किन किसान भाइयों को इसकी खेती जो है बिना सोचे समझे आसानी से आप कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको इसकी खेती सोच विचार करके या थोड़ा सा टेम्परेचर जो है उसको मैनेज करके करनी है। तो देखिए, जो पहाड़ी और तराई वाले इलाके हैं, जो उत्तरी भारत के इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास रहते हैं, वहाँ पर आप इसकी खेती बेझिझक कर सकते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं मई जून में भी, वहाँ पर आप आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। मध्य भारत के ऊंचाई वाले क्षेत्र जहाँ पर भी टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास रहते हैं, वहाँ पर भी आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। दक्षिण भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब टेम्परेचर इससे ऊपर, मतलब साल भर वहाँ पे जो मौसम है वो सुहावना रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में तो आप बिना कुछ सोचे समझे इसकी खेती जो है आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं है। लेकिन जहाँ पर लू वगैरह चलती है, टेम्परेचर 42, 43 या 45 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पर आपको इसकी खेती थोड़ी सोच विचार के करनी होगी, क्योंकि फल फूल की स्टेज में जब प्लांट आते हैं उस समय थोड़ी सी दिक्कत आती है। या फिर आपको ऐसे प्लॉट का चुनाव करना चाहिए जिसमें उत्तर और पश्चिमी दिशा में जो है ऊंची हाइट वाले पेड़ लगे हों, सीधी जो लू वगैरह है वो खेत में प्रवेश ना हो। दूसरा से ग्रीन शेड नेट वगैरह का आप थोड़े एरिया में लगा रहे हैं तो उनका सहारा ले सकते हैं। या फिर बीच बीच में आप लंबी फसलों के जो बीज हैं वो लगा सकते हैं। इससे भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक मैनेज हो जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर टेम्परेचर, फिर नोट कर लीजिएगा, 45 डिग्री या इससे ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे लू वगैरह चलती है वहाँ पे हम इसकी खेती कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, उत्पादन भी हमें मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उत्पादन में जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब टेम्परेचर 42-43 डिग्री या इससे ऊपर चले जाते हैं, लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, तो उस समय पे फल फूल में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलती है। फ्रूट सेट कम हो पाते हैं, तो उस समय उस दौरान जो उत्पादन है वो हमारा थोड़ा कम निकलता है। लेकिन इसमें फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि भाव उतने ही जाता, मतलब 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा जो उस समय पे भाव है वो हमें मिल जाते हैं। तो क्योंकि उत्पादन उस समय पे कम निकलता है, दूसरा कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं, और दूसरा अगर आपका सिंचाई का मैनेजमेंट सही रहता है, बीच बीच में आपने ऊंची फसलें लगा रखी हैं, तो बिल्कुल आप इससे उत्पादन वहाँ भी अच्छा खासा जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा खासा भी नहीं तो एक एवरेज उत्पादन निकाल सकते हैं, और उत्पादन की जो कमी रहती है वो भाव जो है वो पूरी कर देते हैं। टमाटर की खेती का सही तरीका, लगाने से पहले खेत की तैयारियां शुरू करें, उससे पहले ही एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद 4, 5, 6 ट्राली तक आप जो है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद में 2-3 बार ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें। 3-4 दिन ज़मीन को धूप लगने दें ताकि फफूंद जनित रोगों की समस्या है, जड़ से संबंधित बीमारियां प्लांट में कम देखने को मिले। क्योंकि बरसात के सीज़न में बाद में जाके आगे चल के जब बारिश वगैरह होंगी तब जाके इस तरह की समस्या आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए ज़मीन का थोड़ा सा सोलराइजेशन होना भी ज़रूरी है। तो 5-6 दिन 2-1 कल्टीवेशन करके ज़मीन को छोड़ दें ताकि ज़मीन थोड़ी सी ठीक तरह से तैयार हो जाए, ज़मीन में पड़ी फंगस, निमातोड वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले कुछ रासायनिक खाद उर्वरक, जिनमें म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको ज़रूर ले लेना है, करीब 30 या 35 kg 1 एकड़ के हिसाब से। 1 बैग DAP का 1 एकड़ में, मतलब कि या तो DAP नहीं मिलती है तो जो TSP खाद आती है वो ले लीजिएगा, लेकिन लेना ज़रूर है। और यूरिया खाद आप जो है इस समय पे आप मैक्सिमम 20 से 25 kg 1 एकड़ के हिसाब से लेनी है। ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा और प्लास्टिक मल्च लगाइएगा। उसके बाद में आपको ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर देनी है। उसके बाद आपको इसका प्लांटेशन करना है। और कोई अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आप में से जो किसान भाई इस समय पे टमाटर लगाना चाहते हैं और कहां से आप देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।